आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के ऊपर कैटालिस्ट का क्या असर पड़ता है। इक्विलिब्रियम जो सा है ना, इक्विलिब्रियम के ऊपर कैटालिस्ट का क्या फ़र्क पड़ता है, यानी कि कैटालिस्ट अगर आप डाल देते हो तो उसका फ़र्क क्या पड़ता है। कैटालिस्ट आपने पढ़ा होगा बायो में कि कैटालिस्ट क्या करता है कि किसी भी रिएक्शन को तेज़ करवाने में, यानी कि वो रिएक्शन हो रहा है उसको सिर्फ और सिर्फ तेज़ करवाने में मदद करता है, जबकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उन दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती है, ठीक है ना। कैटालिस्ट आपने जब नहीं एंटर किया था, जब आपने रिएक्शन से पहले जब आपने कैटालिस्ट को एंटर नहीं ना किया था रिएक्शन में, जब आपने कैटालिस्ट को एंटर नहीं किया था रिएक्शन के दौरान, उस दौरान जो थी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी वो वाली कंसंट्रेशन, और कैटालिस्ट को एंटर करने के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वो सेम ही रहेंगी। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क क्या आएगा कि रिएक्टेंट जो उनसे हैं वो बहुत तेज़ी के साथ प्रोडक्ट बनाएंगे, और प्रोडक्ट बहुत तेज़ी से रिकम्बाइन होने के बाद रिएक्टेंट बनाएंगे। सिर्फ इसी चीज़ में आएगी, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन की रफ्तार तेज़ होगी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर दो बंदे हैं, ये है जी, एक ये बंदा है, ठीक है ना, एक ये बंदा है यहाँ पर, और यहाँ पर एक दूसरा बंदा है, ठीक है ना। इस बंदे ने यहाँ पर 10,000 है, क्या नहीं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस बंदे के पास है जी 20,000 रुपये। इस बंदे के पास कितने हैं, इस बंदे के पास है जी 30,000 रुपये। अब उसके बाद ये बंदा क्या करता है, ये 1,000 रुपये इसको देता है, और ये वाला बंदा 1,000 रुपया इधर पास करता है। यानी कि ये दोनों बंदे क्या कर रहे हैं, ये 1,000 रुपीज़ एक दूसरे को पास आउट करते जा रहे हैं, लेकिन जो उनसे प्रोडक्ट हैं और रिएक्टेंट हैं, इन दोनों की कंसंट्रेशन में, यानी कि इन दोनों के पास जो उनसे पैसे हैं वो सेम ही रह रहे हैं। फिर उसके बाद यानी कि अभी इन्होंने, ये जो उनसे मैन थे, इन्होंने 1 मिनट के अंदर ये 4 टाइम 4 दफ़ा, 1 मिनट में सिर्फ और सिर्फ 4 दफ़ा ये दोनों बंदे 1,000 रुपया एक दूसरे को पास आउट करते जा रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने कैटालिस्ट ऐड किया, अब ये कैटालिस्ट क्या करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ इनकी पासिंग, इनकी नोट जो सी है, नोट को पास करवाने की जो सी स्पीड है, सिर्फ और सिर्फ उसे तेज़ करेगा। इनके पास जो उनसे पैसे हैं ना, वो कम या ज़्यादा नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ नोट को पास करवाने की स्पीड को तेज़ करेगा। यानी कि अब जब हमने कैटालिस्ट ऐड कर दिया है, जब हमने कैटालिस्ट ऐड किया रिएक्शन में, तो अब जो उनसी रिएक्शन की रफ्तार है, अब जो उनसा ये जो उनसे दोनों बंदे होंगे, ये दोनों बंदे एक दूसरे को नोट पास करेंगे। पहले 1 मिनट में 4 दफ़ा करे, जब आपने कैटालिस्ट ऐड करवाया तो 1 मिनट में इसकी रफ्तार 10 टाइम्स हो जाएगी। जबकि जो उनसे रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, फॉर एग्जांपल ये रिएक्टेंट है और फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन भी सेम रहेगी और प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन क्या रहेगी, ये सेम ही रहेगी, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ इनकी जो सी पैसे पास करवाने की रफ्तार जो सी है वो बस बढ़ जाएगी, और तो कुछ नहीं होगा। बस यही वाली बात हमने लिखनी है, यही वाला रिएक्शन में होता है। रिएक्शन में भी यही हो रहा होता है। आपने हैबर प्रोसेस पढ़ा होगा, हैबर प्रोसेस जो उनसे है,
हैबर प्रोसेस में भी यही हो रहा होता है, हैबर प्रोसेस के जिसमें अमोनिया तैयार हो रही होती है। इसमें क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होती है तो उस वक्त क्या बन रहा होता है, अमोनिया बन रही होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो सा होता है, ये दो नाइट्रोजन के आइटम्स है ना, तो यहाँ पर 2 लगा दो, 2 नाइट्रोजन 2 या 6 हाइड्रोजन के आइटम्स इधर है, यहाँ पर 3 लगा दो, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन के आइटम्स इधर है, 6 हाइड्रोजन के आइटम 2 इधर है, ठीक है ना। यहाँ पर हम 2 atm प्रेशर 1500 सेल्सियस टेम्परेचर का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, ना ही प्रेशर का एग्जैक्ट पता है, बस ये पता है कि आयरन कैटलिस्ट या फिर कॉपर कैटलिस्ट, इन दोनों में से कोई एक कैटलिस्ट यूज़ होता है इस रिएक्शन की रफ्तार को तेज़ करवाने के लिए, जबकि रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन सेम ही रहती है, ठीक है ना। ये एक एग्जांपल थी, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। अब हम यही वाली बात लिखेंगे कि द कैटलिस्ट इज़ ओनली इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स एंड बैकवर्ड रिएक्शन। सिर्फ और सिर्फ ये जो सा है, ये जो सा कैटलिस्ट जो सा आपने ऐड करवाया है, ये सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार को और रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार को इसको तेज़ कर रहा है। फॉरवर्ड रिएक्शन के जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बना रहे हैं, जब रिएक्टेंट आप इसमें रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको उस वक्त रिएक्शन की डायरेक्शन होती है फॉरवर्ड, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट रिकम्बाइन होने के बाद जो सी रिएक्टेंट बना रहे हैं उस वक्त जो सी रिएक्शन की डायरेक्शन होती है बैकवर्ड या फिर रिवर्स। सिर्फ और सिर्फ बैकवर्ड या फिर रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार को ये कैटलिस्ट तेज़ करेगा, ठीक है ना। जबकि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन की मोलर कंसनट्रेशन सेम ही रहेगी रिएक्शन में। द कैटलिस्ट इज़ ओनली इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कैटलिस्ट इज़ नॉट द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन। कैटलिस्ट जो सा है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कोई इफेक्ट नहीं करता, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता। जिनसा केमिकल रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में मौजूद है कि जितने रिएक्टेंट मौजूद हैं, जितने प्रोडक्ट मौजूद हैं, जितने प्रोडक्ट क्रिएट हो गए हैं, उतने ही रिएक्टेंट बन रहे हैं। उस इक्विलिब्रियम स्टेट को कैटलिस्ट कोई इफेक्ट नहीं कर रहा होता, सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट कर रहा होता है स्पीड को, स्पीड बढ़ा रहा होता है रिएक्शन। कैटलिस्ट इज़ नॉट इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिर ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन। आ कैटलिस्ट इज़ द सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन की रफ्तार को तेज़ करवा रहा होता है। आ कैटलिस्ट इज़ द सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। सिर्फ और सिर्फ ये रिवर्सिबल रिएक्शन में जब आप कैटलिस्ट ऐड करवा देते हो तो उस दौरान सिर्फ और सिर्फ कैटलिस्ट क्या करता है, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को तेज़ करता है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को तेज़ करता है, ठीक है ना, समझ आ गई है। जबकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दोनों की मोलर कंसंट्रेशन क्या रहती है, सेम ही रहती है। रिएक्शन से पहले जितनी थी ना, जब हमने कैटलिस्ट ऐड नहीं करवाया था रिवर्सिबल रिएक्शन में, उस वक्त उनसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन थी वो सेम ही रहती है। जब आपने कैटलिस्ट ऐड करवाया और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन थी, उसके बाद कैटलिस्ट ऐड करवाने के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन जो सी है वो आपने कैटलिस्ट ऐड नहीं करवाया था, तब जो सी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन थी उसके बराबर ही रहती है। सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इसकी रफ्तार में बढ़ जाती है। अगर आपको इस वीडियो की तरह से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।